सोलापूर महापालिका निवडणुकीची तयारी शहरात जोरात सुरू असून त्याच पार्श्वभूमीवर प्रभाग क्रमांक 20 मध्ये AIMIM पक्षाच्या उमेदवारांनी आज भव्य व जोरदार रॅली काढून आपली ताकद दाखवून दिली। या रॅलीची सुरुवात प्रभागातील प्रमुख चौकातून करण्यात आली। रॅली दरम्यान पक्षाचे झेंडे, बॅनर, फलक तसेच जोरदार घोषणांनी संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला होता। मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते, पदाधिकारी, युवक व नागरिक या रॅलीत सहभागी झाले होते। विकास, न्याय आणि हक्क या मुद्द्यांवर आधारित घोषणा देत मतदारांमध्ये उत्साह निर्माण करण्यात आला। रॅली दरम्यान उमेदवारांनी प्रभागातील नागरिकांशी थेट संवाद साधत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या। पाणी पुरवठा, रस्त्यांची दुरवस्था, ड्रेनेज, आरोग्य सुविधा, स्वच्छता, वीज व शिक्षण यासारख्या मूलभूत प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करत निवडून आल्यास या प्रश्नांना प्राधान्य देऊन सोडवण्याचे आश्वासन उमेदवारांनी दिले। तसेच महापालिकेत सर्वसामान्य नागरिकांचा आवाज बुलंदपणे मांडण्याचा निर्धार करत अल्पसंख्याक, गरीब व दुर्लक्षित घटकांसाठी न्याय मिळवून देण्याची भूमिका उमेदवारांनी स्पष्ट केली। रॅली शांततेत आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडली। प्रभाग क्रमांक 20 मध्ये विविध राजकीय पक्षांकडून प्रचाराला वेग आला असून AIMIM पक्षाच्या या रॅलीमुळे राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे। येत्या काही दिवसात प्रचाराच्या आणखी मोठ्या कार्यक्रमांमुळे निवडणूक रणधुमाळी अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत। 5 काम नहीं तो 10-20 काम दिखा सकता मैं। मेरे वार्ड में आइए आप। दलित बस्ती अन्ना भाव साठे में मैंने करोड़ों की निधि से काम किया। माइनॉरिटी फंड में अल्पसंख्यक में काम किया। नगर सेवक भांडेली काम में, वार्ड वाइज में बहुत सारे काम हुए। उसके अलावा डस्ट फ्री जो धूल मुक्त भारत का है उसका सेंटर का जो पैसा आया वो भी यूज किया गया। जिला नियोजन समिति से पैसा लिया गया। हमने विकास के काम के लिए कभी रुका नहीं। हमने सहकार मंत्री से बजट लिया। तो 5 काम नहीं, आप वार्ड में आइए, मैं दिखा देता हूँ आपको। 5 नहीं 10 काम या 20 काम दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मी प्रभागात फिरताना नागरिकांचा प्रतिसाद कसा भेटत आहे? अभी प्रभाग में जो है लोगों का प्रतिसाद हमारे साथ ज्यादा MIM की वजह से है। हम जो है MIM में 10 साल से हैं और सभी लोग MIM में कार्यकर्ते बोल के काम कर रहे हैं। अल्लाह ने मुझे नगर सेवक बनाया, इसके लिए मैं अल्लाह का और पब्लिक का शुक्रगुजार हूँ। सबसे तो पहले अल्लाह का। तो प्रतिशत ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि MIM होना, क्योंकि MIM पार्टी अपने हक की बात करती है। सोलापुर में जो है, अब तुम कितने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हिजाब का मुद्दा रहने दो या कोई मॉब लिंचिंग का मुद्दा रहने दो, सब मुद्दों पर MIM ही बात करती है। भले वो हिंदुस्तान के किसी कोने में भी जुल्म हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दलित और मुसलमानों के साथ शोषण हो, सबसे पहले हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, उसके बाद हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष, फिर हमारे फारूक शाब्दी और यहाँ सोलापुर में जमात काम करती है। तो इसलिए प्रतिशत लोगों का MIM के साथ बहुत अच्छा है। या प्रभागात फिरताना तुम्हाला काय जाणवलं? यहाँ पर जिस तरह से काम होना चाहिए था, ये बस्ती पिछले 40 साल से बनी हुई है। तो 40 साल में यहाँ पर डेवलपमेंट दूसरे प्रभाग के मुकाबले कम हुआ है। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद रहेगी कि अल्लाह ने हमें अगर कामयाब किया तो इस प्रभाग को जिस तरह दूसरे प्रभाग चमक रहे हैं, नई जिंदगी को बिल्कुल नया करेंगे। नागरिकांना काय आवाहन करा? हम लोगों से ये आह्वान करेंगे कि एक बार हमको मौका दो, एक बार हमको मौका दो। हम आपको नाराज नहीं करेंगे और हम झूठे वादे नहीं करेंगे। इंशाल्लाह एक बार अगर आपने हमको जिता दिया तो आप खुद दूसरी बारी हमको बोलेंगे कि इलेक्शन को डरो, क्योंकि यहाँ हम इतने काम करेंगे और जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसके ऊपर हमारा पहला फोकस वही रहेगा। और यहाँ पर नाले का बहुत बड़ा मसला है, पानी का, स्टॉर्म वाटर का, उसके लिए प्रोविजन करेंगे इंशाल्लाह। MIM चे कोणकोणते नेते प्रचारासाठी येणार आहेत? कल 6 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब आने वाले हैं। उसके बाद हमारे माजिद हुसैन MLA साहब आने वाले हैं और इंशाल्लाह बिहार के जो MLA हैं अख्तरुल ईमान वो भी आएंगे। अकबर साहब का भी हो जाएगा इंशाल्लाह। एकंदरीत अशी चर्चा आहे की फारुख शाब्दी हे असदुद्दीन ओवैसी यांच्यासोबत स्टेजवरती दिसणार आणि प्रचार करणार, त्याबाबत काय सांगाल? अब ये आप सबको पहले से ही पता है कि फारूक भाई का जरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। उनका कुछ इंटरनल क्लैशेस की वजह से पार्टी की वजह से वो नाराज होकर पार्टी छोड़ दिए। लेकिन हमारी जमात में जितने भी लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ते हैं, वो लोग फारूक भाई को नहीं छोड़े हैं। हम फारूक भाई के साथ ही हैं और इंशाल्लाह आप जैसा बोलेंगे हमको लगेगा तो हम बोलेंगे आपको कि हम फारूक भाई कल आ रहे हैं। नाही, परंतु पक्षाचे निरीक्षक दिसत नाहीये, नाराज आहे का? प्रभाग में मतलब ये 26 प्रभाग हैं अपने यहाँ और 20 की जिम्मेदारी दूसरों को दी गई है। अनवर सादात साहब जो है पक्ष के निरीक्षक जो बात कर रहे हैं वो 14 में घूम रहे हैं। इंशाल्लाह इधर भी आज हमने सुबह विजयनगर के डोर टू डोर प्रचार का दौरा चालू किया है। जैसा ही हमने ये प्रचार का दौरा चालू किया, हम इससे पहले भी घूम रहे हैं, लेकिन आज डोर टू डोर गए, लोगों के घर तक गए हैं। तो लोगों के घर तक जाने के बाद ये समझ में आया कि लोग मजलिस का इंतजार कर रहे थे, इमाम का इंतजार कर रहे थे
कि एमआईएम आएगी और इनके मसलों को हल करेगी। तो इंशाल्लाह हमने लोगों को वादा किया है कि हम जैसे ही निवड़ कर आए या ना आए, ये अल्लाह के हक की बात है, हम आए या ना आए, हम लोगों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और लोगों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। जो बेसिक सुविधा है लोगों के, गटर, रास्ता और अच्छा पानी, ये सब तीनों अच्छी चीजें हम उनको देंगे इंशाल्लाह। चांगला प्रतिसाद आहे। तर जसं की आपल्याला माहित आहे की एरियामध्ये मूलभूत सुविधाची जे आवश्यकता आहे ते आपल्याला मिळणे गरजेचं आहे। आपण जेव्हा आपल्या घरामध्ये राहता आणि त्याचा टॅक्स भरता, त्या टॅक्सच्या मार्फत जे महानगरपालिकातून आपल्याला जे टॅक्सा मार्फत आपल्याला जे काम करावं लागतंय त्यालाच नगरसेवक म्हणतात। तर आम्ही त्या हिशोबाने ते स्लोगन बनवलं होतं, बदलाव की सुरुवात करो, शिक्षित नेता आप चुनो। महानगरपालिकाला लढून झगडून जे निधी आणायचं काम आहे ते नगरसेवकाचं असतं। जर नगरसेवक शिक्षित असेल तरच हे काम करणार आणि पूर्ण ताकदीने आम्ही काम करू आणि या नाही जिथे गेलं नाही म्हणून टाकू। तुमच्या प्रचारासाठी अजून एक उमेदवार दिसत नाही। ते दोन तर आम्ही जेंट्सच्या हिशोबाने, लेडीज यांची आई आहेत, चौधरी यांची आई आहेत आणि अजून एक अनिसा मोगल म्हणून आहेत, त्यांनी दुसऱ्या प्रभागामध्ये फिरत आहेत। लेडीज सोबत